दाव पर क्या लगाओगे? जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। दाव पे क्या लगाओगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं ना, राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप होगी, बहुत पैसा लग गया, कर्जा आ गया। अब वो राज कपूर बॉबी बना रहे हैं। बॉबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अपना घर गिरवी रख दिया। क्या कर रहे हैं? आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया है ना, बैंक से लोन ले लिया, गिरवी रख दिया। और अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सड़क पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दाव पे क्या लगाया। जो भी आपने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला, दाव पे क्या लगाया? सब कुछ दाव पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता बॉबी फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब सड़क पे आ जाएं। स्टूडियो गिरवी है बैंक के पास, घर गिरवी है बैंक के पास, ऑर्नामेंट्स गिरवी है बीवी के बैंक के पास, जो गिरवी हो सकता है, गाड़ी गिरवी है बैंक के पास, सब कुछ जिससे पैसा आ जाए ताकि बॉबी बनाई जा सके, है ना। और फिर जाके मार्केट में काम करना शुरू किया, है ना। साल 2 साल 3 साल लगाए, 3 साल पैसा लगा, 3 साल एफर्ट लगे। उस 3 साल में कितना कमाया होगा जब फिल्म बन रही होगी? 0। और दाव पे क्या लगा हुआ है? सब कुछ। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन, जब सब कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकलवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, हम दाव पे कुछ नहीं लगाते। वो बहुत पुरानी कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है कि वो 2 राजाओं की में बैर था, बहुत जबरदस्त पुरानी कहानी है, लेकिन है बड़ी मार्मिक, है बड़ी शानदार कि 2 राजाओं में भयंकर बैर था। एक सीमा पे था, एक दूसरी सीमा पे था, दोनों की भयंकर लड़ाई थी और कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकता था। एक बहुत शक्तिशाली था और एक बहुत कमजोर रहता था। तो कमजोर वालों को एक बार नोटिस आया, कमजोर वालों के पास नोटिस आया, गुप्तचर विभाग ने बोला कि फला दिन जो शक्तिशाली राज्य है वो तुम पे अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, तुम तो नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम्हारे तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं। ही वाज मतलब बहुत बड़ा राजा है उसका। और फिर क्या करें? तो मंत्रियों की सलाह हुई, मंत्रियों ने बोला ठीक है, एक ही रास्ता समझ में आता है, पहले तो ये तय करो कि पक्का खबर है कि आक्रमण होगा। तो बोला 100% पक्की खबर है कि बड़ा राज्य तुम्हारे छोटे राज्य पे आक्रमण करेगा, इतनी तारीख को इतने बजे सेनाएं तुम्हारी सीमा में आएंगी और आक्रमण होगा, लड़ाई तैयार है। अब क्या करें? उसने बोला अब एक ही तरीका है कि उन्होंने कब आक्रमण करना है, तो बोला 3 दिन के बाद। बोला तुम एक काम करो, तुम आज रात को आक्रमण कर दो, तुम उल्टा मार दो। उन्होंने बोला हम तो ऐसे मर जाएंगे भाई, खरबूजा छुरी पे गिरे कि छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो आखिरी में खरबूजे को ही है। तो बोला हम चले जाए तो क्या होगा? उसने बोला होगा कुछ नहीं, एक चांस लेके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम मरे हैं निश्चित है। हो सकता है अगर आज हम अटैक करें आनंद फानन में, हड़बड़ी में, वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो शायद हम जीत जाए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मरता क्या ना करता, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो सेनाएं रात में तैयार हुई और जो सेनापति था जिसने ये आइडिया दिया था उसने आगे झंडा उठा के आक्रमण की तैयारी करी और सेना ने कूच करना शुरू किया। तो कहते हैं कि एक सेना और एक राज्य और 2 राज्यों के बीच में नदी पड़ती थी जो उन दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती थी। जब वो नदी पार करने के लिए पुल के ऊपर चढ़े और पुल पार करके दूसरे राज्य की सीमा में आ गए तो सेनापति बड़ा होशियार था, उसने जिस पुल से सेनाएं उतरी थी उस पुल में भी आग लगा दी। तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला वापस भी नहीं जा सकते, या तो मार दो या मर जाओ, वापस जाने का रास्ता मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं है। तो मरता क्या ना, और दाव पे क्या लग गया जानते हैं? जिंदगी दाव पे लग गई। अटैक किया और जीत गए, अटैक किया और जीत गए। कहना जब दाव पे सब कुछ लग जाता है और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल जला देता है तो सफलता फिर उससे दूर रहती नहीं है। ये सब सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यार जो आपको चाहिए होते हैं। जब तक आप दाव पे कुछ नहीं लगाते होता कुछ नहीं है।